महाराष्ट्र में पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी आधारित कृषि उत्पाद खरीद में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल है। यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की नीयत को समझना टेढ़ी खीर है। किसके मन में क्या चल रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मनाया गया, जिसके बाद से ही शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में अनबन को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं और शिंदे और फडणवीस के बीच फूट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। आए दिन भिन्न भिन्न कारणों से ये कयास लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसे संकेत दे रहे हैं कि जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा ही पाना चाह रही हो। इसी क्रम में सरकार द्वारा जारी आदेश में पूर्ववर्ती सरकार के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। क्या है पूरा मामला? फडणवीस सरकार ने एमएसपी आधारित खरीद अनियमितताओं पर लिया एक्शन। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर उठाए सवाल। एनएसीएफ के प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर उठाए सवाल। फडणवीस सरकार बना रही है नई नियुक्ति और खरीद एजेंसियों के चयन की योजना। यानी सरकार ने नया आदेश जारी कर पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, रणनीति निर्माण और खरीद एजेंसियों के चयन को लेकर नई नीति तैयार करने की योजना बना रही है। साथ ही उन एजेंसियों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी जो तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सरकार ने उन नोडल एजेंसियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है जिन्हें एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नेफेड सूची में शामिल किया गया था, लेकिन उनके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था और वे केवल राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण चुने गए थे। इन एजेंसियों की समीक्षा के बाद सरकार ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो नई नोडल एजेंसियों के चयन और उनके लिए एक समावेशी नीति बनाने का निर्णय लेगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ऐसी एजेंसियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, जिनमें से अधिकांश को प्याज और सोयाबीन खरीद का कोई अनुभव नहीं है। सरकार के इस कदम ने सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच खींचतान और चल रही कोल्ड वॉर की अफवाह को हवा दे दी है।